हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सुमन भाग 1 कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पाठ 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ 10, जिसका नाम है मेला। अध्याय 10 यहाँ दे रखा है मेला, जिसमें एक कविता भी दे रखी है और साथ ही साथ एक चित्र भी दिखाया गया है। इसमें आप मेले का दृश्य देख सकते हैं कि मेले में क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर खाए झूले, मन में नहीं समाये फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें उस खिलौने वाला। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के ऐसे थे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तो ये रमेश थानवी ने कविता लिखी है और कवि रमेश थानवी द्वारा रचित कविता मेला में बच्चों के मेले में घूमने मौज मस्ती करने का वर्णन किया गया है। इस कविता का भावार्थ यानी कि अर्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि उनके घर के पास एक मेला लगा था, जिसमें चाट का ठेला आया था और बच्चों ने वहां जाकर चाट खाई। मेले का माहौल बहुत ही अच्छा था। मेले में झूले वाला भी आया और बच्चों ने झूले का खूब आनंद उठाया और वे बहुत खुश हुए। मेले में खिलौने वाला भी आया, बच्चों ने वहां से 4 रंग बिरंगे सुंदर खिलौने लेकर आए। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों गुड़िया, गुनगुन और छोटू के साथ मिलकर जी भरकर मेले का लुत्फ उठाया। मेले में झूले, ठेले और दुकानें थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। अब शुरू हो जाता है आपका अभ्यास कार्य। आओ बात करें, आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं। तो हमारे आसपास कई तरह के मेले लगते हैं, जैसे धार्मिक मेले, व्यापारिक मेले या पुस्तक मेले। यह आपके स्थान पर निर्भर करता है। तो बच्चों, जैसे जयपुर में गणगौर का मेला लगता है, दशहरे का मेला लगता है, शीतला माता का मेला लगता है और भी बहुत सारे मेले लगते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आपने कभी मेला देखा है? आपको वहाँ क्या-क्या अच्छा लगा? तो इसके बारे में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपकी व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। मैं मेले में चाट, झूले, खिलौने और रंग-बिरंगी दुकानें अच्छी लगती हैं। ठीक है। मेले में जाने से पहले आप क्या-क्या तैयारी करते हैं? मेले में जाने से पहले आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं, जैसे बच्चों का ध्यान रखना, अपने पैसों व सामान को संभाल कर रखना। इसके अलावा आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपको मेले में क्या-क्या करना है और क्या-क्या खरीदना है। अब है सोचो और लिखो। बहुविकल्पात्मक प्रश्न। मेले में क्या क्या वस्तुएं थी? तो यहाँ पर द उत्तर सही है। क्यों? क्योंकि अ में झूले, चाट का ठेला, खिलौने वाला, उपयुक्त सभी यानी कि सभी चीजें थी। बच्चों ने मेले में क्या खाया? चाट खाई थी, हमने पढ़ा है यहाँ, तो बा उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ बा लिख देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, मेले में क्या क्या दिखाई दे रहा था? तो मेले में झूले, चाट का ठेला, खिलौने वाला और सुंदर हाट दिखाई दे रहा था। मेले में चाट के अलावा और क्या क्या वस्तुएं मिलती हैं? मेले में चाट के अलावा झूले और खिलौने भी मिलते हैं। मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा था और क्यों? मेले में छोटू ने गुड़िया और गुनगुन का दोनों का हाथ पकड़ा था, ताकि वे मेले में खो नहीं जाएं। तेरी मेरी तेरी सबकी बात। मेले से जुड़ी इन वस्तुओं को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं? झूला, इसको कहते हैं हिंडोला। चाट को चाट कहते हैं, पकौड़ी को पकौड़ी कहते हैं, गुड़िया को गुड़िया कहते हैं। ठीक है। और गुड्डू भी कह सकते हैं बहुत से लोग, और फिर भी कोई आपके अलग कहते हैं भाषा में, तो आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कविता के इन वाक्यों को पूरा कीजिए। सुंदर ठेले सुंदर हाट, लाए जाकर 4 खिलौने। ठीक है। चित्र में आई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ चित्र में देख लीजिए क्या क्या दिखाई दे रहा है और नीचे नाम लिखना है, जैसे कुल्फी वाला, झंडा, खिलौने, गुब्बारे, मोटरसाइकिल, मिठाई, खाने की चीज़ें, स्टॉल, झूला और बल्ब की लड़ियाँ, ये हमको दिखाई दे रही हैं। और कुछ भी आपको जो दिखाई दे रहा है उनको आप लिख सकते हैं। आओ लिखें, बच्चों ने मेले में क्या क्या किया। तो बच्चों ने मेले में चाट खाई, झूले झूले और खिलौने खरीदे। कविता में गुड़िया और गुनगुन कौन है? कविता में गुड़िया और गुनगुन 2 बच्चे हैं। मेले का वातावरण कैसा था? मेले का वातावरण खुशनुमा और जीवंत था। आप मेले में जाते हैं तो क्या क्या खरीदते हैं? यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है, आप अपनी पसंद के अनुसार उत्तर दे सकते हैं, जैसे खिलौने, गुब्बारे, चाट, मिठाई आदि खरीदते हैं। आपका दोस्त आपके मामा जी के गांव में लगे मेले में जाकर आया है। मेले की बात जानने के लिए आप उनसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे, लिखिए। तो यह भी एक रचनात्मक प्रश्न है। आप अपने दोस्त से मेले के बारे में जानने के लिए निम्नलिखित सवाल पूछ सकते हैं। मेले में क्या क्या खास था? आपने कौन कौन से झूले झूले? आपने मेले में क्या खाया? आपने कौन कौन से खिलौने या चीज़ें खरीदी? मेले में सबसे अच्छी चीज़ क्या थी?
प्रश्न नंबर 6 है, नीचे 2 वाक्य लिखे गए दिए गए हैं, इनको आगे बढ़ाते हुए कविता बनाइए। घर के पास लगा था मेला, काका आई लेकर थैला, रंग-बिरंगी थी रेलम लेला, खाया हमने पीला केला। ठीक है? तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आपका साथी मेले में खो जाए तो आप क्या कैसे खोजेंगे? किस-किस से मिलेंगे और क्या करेंगे? शिक्षक और बड़ों से चर्चा कर बताएँ और लिखें, ठीक है ना? तो यदि मेरा साथी मेले में खो जाए तो मैं उसे खोजने के लिए निम्नलिखित कदम उठाऊँगा। सबसे पहले मैं शांत रहने की कोशिश करूँगा और घबराऊँगा नहीं। मैं मेले में मौजूद पुलिसकर्मी या सुरक्षा गार्ड के पास जाऊँगा, उन्हें अपने साथी के बारे में बताऊँगा। मैं देले मेले में सूचना केंद्र पर जाकर अपने साथी के खोने की घोषणा करवाऊँगा। मैं अपने माता-पिता या किसी बड़े व्यक्ति को फ़ोन करके इस बारे में सूचित करूँगा। मैं अपने साथी की पहचान जैसे कि उसने क्या पहना है और उसका नाम क्या है के बारे में सभी को बताऊँगा। मैं मेले में भीड़ वाली जगहों जैसे झूलों या खाने के स्टॉल के पास अपने साथी को ढूँढने की कोशिश करूँगा। अब देखिए आगे। भाषा की बात। दिए गए वाक्यों में काम को कौन-कौन कर रहा है, पहचान कर सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। रीना किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पर पर उत्तर करेंगे, कौन का पढ़ रही है किताब? रीना, तो लिख देंगे यहाँ पर। मोहन ने गेंद फेंकी, किसने गेंद फेंकी? मोहन ने, तो पर मोहन लिखा हुआ है, इसको सही कर देंगे। दिए गए वाक्यों में क्या काम हो रहा है? जो काम हो रहा है उस पर लगाना है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ पर चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है, तो ब पे उत्तर सही है, तो यहाँ ब लिख देंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो यहाँ भी ब उत्तर आ जाएगा। ठीक है? वाक्य के लिए एक शब्द लिखें। बच्चों के को पढ़ाने वाली शिक्षिका, गाय चराने वाला चरवाहा, लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, मिठाई बनाने वाला हलवाई, क्रिकेट में बॉल फेंकने वाला खिलाड़ी गेंदबाज, बच्चों को पढ़ने का स्थान विद्यालय, ऐसा स्थान जहाँ पुस्तकें रखी होती हैं पुस्तकालय। अब है यह भी करें। पुस्तकालय में मेले से जुड़ी हुई कहानी या कविता की किताब को पढ़िए और पढ़ी गई कहानी या कविता को बाल सभा में सुनाइए। तो बच्चों, आपको ये अपनी लाइब्रेरी से किताब लेनी है और पढ़ करके आपको अपने यहाँ पर सुनानी है। तो क्योंकि यह एक प्रश्न गतिविधि है, इसका उत्तर देने के लिए आप पुस्तकालय से मेले से जुड़ी हुई कोई कहानी किताब या कविता किताब पढ़ सकते हैं और कक्षा में सुना सकते हैं। और इसी के साथ में बच्चों, आपका यह पाठ भी कंप्लीट हो जाता है। आगे के पाठ देखने के लिए जुड़े रहना है हमारे चैनल से और वही प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है? धन्यवाद।